हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएस कंप्यूटर एकेडमी। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 5 और इसमें हम बात करने वाले हैं पेरोल के बारे में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड पे यहाँ पे काम करना है, जैसा कि आपको पता है। सिंपल वर्क इन एजुकेशनल मोड, इसके बटन प्रेस करेंगे यहाँ से और एक नई कंपनी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें अपना काम चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल हम लोग क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं और उसके अंदर हम लोग ये सारा काम करने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी कंपनी दीपक सक्सेना एंटरप्राइजेस नाम से कंपनी क्रिएट कर ली है। एड्रेस में अपना पूरा एड्रेस, ये तो आपको पता ही है, लिख लिया है। सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट में हम लोगों ने यूपी लिख दिया यहाँ पर सिंपल सा। पिन कोड जिस एरिया में आप रहते हैं, मोबाइल नंबर जो भी आप देना चाहते हैं, बिजनेस को टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर छोड़ के वेबसाइट अगर कोई है आपकी तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सिंपल। ये सब तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बता ही रखा है फ्रेंड्स। सिंपल कंपनी बना करके यहाँ पे हम लोग सेव कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे पेरोल वाउचर। पेरोल यानी कि सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। तो सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले हमको पेरोल ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है। यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कंपनी के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ से बैक स्पेस से बैक करेंगे और सॉल्व मोर फीचर्स पे क्लिक करके यस कर देंगे। और यहाँ पर आपके सामने मेंटेन पेरोल ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये तो जीएसटी है, ये तो हमें करना नहीं है अभी। सिंपल पेरोल वाउचर मेंटेन पेरोल पे हम लोग यहाँ पे यस करेंगे सिंपल। और इनेबल पेरोल स्ट्रक्चर यानी कि इस पे कोई टैक्सेस वगैरह अगर हमको इनेबल करना होगा तो हम इसको भी यस करेंगे। कुछ इस तरह के प्रोविडेंट फंड आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन कोई है, इनकम टैक्स, टीडीएस इस पे लग रहा है, तो ये सारी चीजें तो फिलहाल यहाँ पर हम स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सिंपल। इसके बाद स्टेप 1 में हम लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है। स्टेप 2 के अंदर हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे लिस्ट ऑफ मास्टर्स, जी हाँ दोस्तों, लिस्ट ऑफ मास्टर्स पे जाएंगे, क्रिएट, और यहाँ पर आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर्स दिख रहा है। इसके अंदर आप देखिए पेरोल मास्टर आ रहा है और पेरोल मास्टर के अंदर आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन सीट, अटेंडेंस टाइप, पेरोल वाउचर टाइप दिख रहा है। यानी कि अभी भी आपको सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। तो अगर आपको सारी चीजें नहीं दिख रही तो आप सिंपल शो मोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन पेरोल के दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी जो नहीं आ रहा था, एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज, यूनिट वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पेरोल हेड्स, पेरोल वाउचर टाइप यहाँ पर सबसे पहले दिखा रहा है। तो इस पार्ट में हम लोग फटाफट से पूरा सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले पेरोल कैटेगरी हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। कैटेगरी में हम लोग वो नाम लिखते हैं कि जिस ब्रांच के लिए या जिस जगह के लोगों के लिए सैलरी स्लिप हम ये बना रहे हैं। तो सपोज ये हेड ऑफिस ब्रांच के लिए मैं सैलरी स्लिप तैयार कर रहा हूँ, तो हेड ऑफिस ब्रांच यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। हेड ऑफिस ब्रांच हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर हम लोग जिस एरिया के, जिस अपनी ब्रांच, जैसे मेरी मान लीजिए 3-4 ब्रांचेस है, तो हम किस ब्रांच के लिए यहाँ पर सैलरी स्लिप देने वाले हैं या सैलरी किसके लिए बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप आता है नेक्स्ट। इसमें हम सिंपल एम्प्लॉय के कैटेगरी यहाँ पर पूछ रहा है। तो कैटेगरी में यहाँ पर फिलहाल हम लोग प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी लिखते आते थे हमेशा से, लेकिन अब हम लोग हेड ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारी कैटेगरी क्या है, हेड ऑफिस। और ये किस लोगों को सैलरी दे रहे हैं, तो हेड ऑफिस के परचेज डिपार्टमेंट के लोगों के लिए ये सैलरी है। ऐसे ही हेड ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों के लिए अगर आप सैलरी बना रहे हैं तो सिंपल हेड ऑफिस, यहाँ पर हम लोग सेल्स डिपार्टमेंट लिखेंगे अंडर प्राइमरी रखते हुए सेव करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट से। तो इस तरह से हेड ऑफिस के जिस भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोगों के लिए है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखते हुए सेव करने वाले हैं फटाक से। तो दो चीजें आपको समझ में आई होगी। एम्प्लॉय कैटेगरी जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं कि हम लोग किन लोगों के लिए सैलरी बना रहे हैं, किस ब्रांच के लोगों के लिए। जबकि एम्प्लॉय ग्रुप में हम लोग एम्प्लॉय के
किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, परचेज डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। थर्ड आता है एम्प्लॉयज में, एम्प्लॉय के हम पोस्ट के साथ में उसकी पूरी नाम, हिस्ट्री, सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करते हैं, दीपक सक्सेना। और सिंपल से यहाँ से आपसे पूछेगा कि अंडर में क्या, तो कैटेगरी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेड ऑफिस हमारी कैटेगरी होगी, जैसे कि पता है आपको। अंडर में क्या, किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो सपोज ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर काम करते हैं, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर लिया है। डिफाइन सैलरी वगैरह तो हम लोग आगे सीख लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, मोबाइल नंबर यहाँ पर, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन। डेजिग्नेशन में सिंपल हम लोग मैनेजर यहाँ पे लिख दे रहे हैं इनको, फंक्शन में हम लोग सिंपल मैनेजमेंट का काम ही करते हैं यहाँ पर। लोकेशन यहाँ पर लखनऊ, जेंडर में मेल। इस तरह से आप यहाँ पर फटाफट सेव करते रहेंगे सारी डिटेल। स्पाउस नेम, अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ का नाम, वाइफ है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और इस तरह से सारी डिटेल आप सेव करते जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं इनको सेव कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये आपके अकाउंट डिटेल या आपकी पीएफ या आपके टैक्सेस की डिटेल यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ सिंपल सेव कर देंगे। स्केप से बाहर आएंगे, देन उसके बाद यूनिट बनाएंगे, यानी जिसको हम सैलरी दे रहे हैं उसको हम सैलरी कैसे दे रहे हैं, आवर्स के हिसाब से या घंटे के हिसाब से, या जब वो ओवर टाइम करेगा तो उसको सैलरी कैसे देना है हमको, आवर्स में या मिनट्स में। तो सिंपल, ये देखिए टाइप सिंपल है और कंपाउंड है, दोनों हम लोग बनाएंगे। सिंपल हम लोग सिंपल बनाएंगे, और कंपाउंड, कंपाउंड यूनिट क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू यूनिट्स कॉल्ड कंपाउंड यूनिट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आवर्स और यहाँ पर OHOURS बना रहे हैं, आवर्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर सेव कर देंगे इस तरह से। मिनट के लिए मिनट बनाएंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे। और इसके बाद हम लोग कंपाउंड यूनिट में जाएंगे और इन दोनों का रिलेशन बताएंगे। आवर्स में कन्वर्जन करना है तो हमको 60 और मिनट, यानी एक आवर्स में 60 मिनट आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। इस तरह से आपको बना करके सिंपली सेव कर देना है। स्केप से बाहर आ जाएंगे, यूनिट बना ली है दोस्तों। अब आएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हम लोग पेड लीव, ओवर टाइम या एब्सेंट अगर उसको करता है तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जैसे सपोज कोई पेड लीव ले रहा है, पेड लीव में क्या होता है कि छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा। यहाँ पर अंडर में हम लोग सिंपल प्राइमरी रखेंगे, और अटेंडेंस टाइप में अटेंडेंस लीव विद पे, लीव विद पे यानी लीव ले रहे हैं लेकिन उसका आपको पैसा मिलेगा। जैसे आपके कोई शादी पड़ गई या कोई इमरजेंसी में आपको छुट्टी लेनी पड़ी, तो इस तरह से अटेंडेंस लीव विद पे यहाँ पर रखेंगे। लेकिन अगर आप एब्सेंट करते हैं तो एब्सेंट का पैसा तो आपको कटेगा, तो सिंपल लीव विदाउट पे रखेंगे यहाँ पर। और एक होता है ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ओवर टाइम में आपको प्रोडक्शन, आप यानी कि काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर आवर्स ऑफ 60 मिनट यहाँ पर एंटर करते हुए सेव करेंगे, जो कि आपने यूनिट में बनाया था। इसके बाद ये सब बन चुका है, सिंपल स्केप से बाहर आएंगे और पे हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड्स में आपको पता है कि आप क्या लिखते आए हैं, बेसिक सैलरी, जो भी चीज़ आपको देनी है, कमाते हैं तो अर्निंग में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, सिंपल, और सेव कर देंगे यहाँ पर। ऐसे टीए यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ ये मैं बताना भूल गया यहाँ पर, एक चीज़ मैं बताना यहाँ पर भूल गया फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने सपोज ये तो बना करके सेव कर दिया है, लेकिन अगर हम लोग HRA की बात करते हैं, अपने HRA अर्निंग की बात करेंगे, यहाँ पर अर्निंग में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे इसको भी। और सिंपल यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हम एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे। कंप्यूटेड वैल्यू में हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितनी सैलरी देनी है, किस परसेंटेज के हिसाब से देनी है, कितना परसेंटेज हमको HRA देना है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कंप्यूटेड वैल्यू पर यहाँ पर सिंपल हम लोग अमाउंट टाइप में डाल रहे हैं। तो सपोज हमने डाला कि जिनको 20,000 से कम है उस पर हमको परसेंटेज के हिसाब से 30% इनवॉइस पे हमें लगाना है टैक्स, और 20,000 से 40,000 के बीच में है तो सिंपल हमको यहाँ पर परसेंटेज पे 50% हमको लेना है सपोज। HRA यहाँ पे ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या फ्लैट रेट भी दे सकते थे। इसके बाद यहाँ पर TA अर्निंग, तो आप यहाँ पर सभी को फ्लैट रेट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सेव कर देंगे यहाँ पर। TA के बाद DA अर्निंग फ्लैट रेट पे सेव कर देंगे। HRA TA DA हो गया है। और जो चीज़ हमारी कटती हैं जैसे PF, तो डिडक्शन में रखेंगे इसको सिंपल, और यहाँ पर फ्लैट रेट इसको भी हम रख देना है। एज पर यूजर डिफाइंड भी रख सकते हैं, तो फ्लैट रेट फिलहाल हम यहाँ पर रख दे रहे हैं डेज के हिसाब से। PF के बाद आता है इंश्योरेंस, मेडिकल फंड, इस तरह से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ओवर टाइम भी एक हमारा जुड़ता है, तो अर्निंग में रखेंगे। और ओवर टाइम को प्रोडक्शन, ओवर टाइम किया है भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा हम लोग इसको कर देंगे ऑन प्रोडक्शन, और यहाँ पर ओवर टाइम ऐसे हम लोग सेव कर देंगे।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ओवर टाइम के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी सी खास बात ये बताना चाहूँगा कि ओवर टाइम तो आपने देख लिया, लेकिन एक हमारे पास प्रोफेशनल टैक्स होता है फ्रेंड्स। प्रोफेशनल टैक्स का वो यहाँ पर लेजर या पे हेड को बनाना पड़ेगा प्रोफेशनल टैक्स, और ये डिडक्शन होगा तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज यहाँ पर सिंपल हम लोग रख देंगे ये, क्योंकि काटा जाएगा, और ये हमें करंट लायबिलिटीज के अंदर रखना है, जैसे कि टैली ERP9 में हम लोग रखते थे। अब देखिए कैलकुलेशन टाइप को हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट वीडियो कर रहा था कि एक वीडियो कवर कर लूँ 10 मिनट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, ये जा रही है 20 मिनट की वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैं उसको डिटेल में भी बताने जा रहा हूँ। एज कंप्यूटेड वैल्यू मतलब आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट करना चाहते हो यहीं पे कि प्रोफेशनल टैक्स कितना परसेंट रहेगा, कितना उसका परसेंटेज रहेगा, कितनी वैल्यू रहने वाली है। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू यानी कि यूजर खुद दे, फ्लैट रेट यानी फ्लैट रेट के हिसाब से, अटेंडेंस के हिसाब से, और प्रोडक्शन यानी कि अगर उसने ओवर टाइम किया तो उसके हिसाब से। तो फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू रखते हैं। कंप्यूटेड वैल्यू सब में करेंगे ज्यादातर, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास ये पूछता है कि कंप्यूटेड वैल्यू कैसे देनी है। तो मैंने कहा जिनकी भाई 7500 से ज्यादा टैक्स हो जाएगा, 7500 से ज्यादा, तो यहाँ पर सिंपल हम लोग उसकी जो वैल्यू है उसको 200 रुपये कर देंगे। उससे हमको 200 रुपये टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स हमको लेना रहेगा ऐसा। और 7500 से ज़्यादा है अगर, तो वैल्यू में हम लोग 400 रुपये रखते हुए सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। PF प्रोविडेंट फंड डिडक्शन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी PF हम अभी क्रिएट कर चुके हैं। तो नाउ सारे पे हेड्स बन गए हैं। अब बात आती है क्रिएट सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल्स कैसे क्रिएट करेंगे, इसके से बाहर आएंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा सैलरी डिटेल्स नाम का। कहाँ मिलेगा ऑप्शन, तो गेटवे ऑफ टैली पे चलेंगे और यहाँ पर अल्टर पर चलेंगे। हम लोग अल्टर पर जब चलेंगे तो यहाँ पर डिफाइन सैलरी देखिए शो कर रहा है। डिफाइन सैलरी पर जाएंगे और यहाँ पर हम बताएंगे कि हम किसकी सैलरी डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर अकाउंट वाइज डिफाइन कर रहे हैं तो अकाउंट्स, नहीं तो यहाँ पर दीपक सक्सेना एक ही नाम शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट इलेक्टिव में हम लोग यहाँ पर सिंपल पे हेड में बेसिक सैलरी लिखा। बेसिक सैलरी पर देखिए बेसिक सैलरी यहाँ पर रेट हमने मेंशन नहीं किया। बेसिक सैलरी का रेट एज पर यूजर डिफाइंड है, इसलिए वो नहीं कर रहा है। इसको हम कंट्रोल एंटर करके यहाँ पर एक चेंज कर सकते हैं कि यूजर डिफाइंड से हम लोग यहाँ पर इसको बदल करके बेसिक सैलरी को कंप्यूटर पे हम लोग यहाँ पर जो बेसिक सैलरी होती है वो हमारी ऑन अटेंडेंस होती है, तो ऑन अटेंडेंस यहाँ पर रख देंगे। पेड लीव होती है नहीं, तो पेड लीव हमारी होती है, इसको नॉट अप्लीकेबल रखेंगे यहाँ पर। और लीव विदाउट पे में हम लोग एब्सेंट रखेंगे, एब्सेंट का पैसा कटेगा, बाकी पैसा हमको मिलेगा। कैलकुलेशन पीरियड हमारा जो होगा वो मंथ वाइज होगा। तो इस तरह से बना करके हम, और एज पर कैलेंडर पूछ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपल एज पर कैलेंडर या यूजर डिफाइंड या हम लोग रख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एज पर कैलेंडर यहाँ पर रखते हुए सेव कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का रेट सपोज हमने 50,000 रुपये दे दिया, ये हमको वहीं पे फिल करना था लेकिन मैं भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ से आपको कंट्रोल एंटर करके अल्टर करके दिखा दिया। देन उसके बाद अगर टीए की हम लोग बात करेंगे तो टीए हमने यहाँ पर 800 रुपये दे दिया, क्योंकि फ्लैट रेट था तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। डीए की बात करें, डीए भी हमने यहाँ पे 1500 रुपये मेंशन कर दिया है, फ्लैट रेट है। HRA की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, HRA एज कंप्यूटेड वैल्यू है तो वो अपने आप कैलकुलेट होकर आएगा। ओवर टाइम, यहाँ पर ओवर टाइम दे दिया हमने 120 रुपये मान लेते हैं, ओवर टाइम दे दिया है यहाँ पर। इस तरह से प्रोफेशनल टैक्स की बात करेंगे यहाँ पर, और PF, तो इस तरह से यहाँ पर ऑन करंट अर्निंग टोटल इस तरह से सबसेट हो चुका है। सिंपल एंड एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अगला स्टेप है फाइनली हमको अब सैलरी स्लिप बनानी है। सैलरी स्लिप हमें चाहिए है, तो गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स पे जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद F10 बटन यानी पे अदर वाउचर्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से हम लोग को अटेंडेंस का वाउचर ले लेना है। सिंपल किसके लिए बना रहे हैं, सैलरी दीपक सक्सेना हेड ऑफिस ब्रांच में जो है। सिंपल एब्सेंट 5 दिन है सपोज,
इसके बाद दीपक सक्सेना, ये एब्सेंट कितने दिन है, एब्सेंट के बाद ये प्लान लीव इन्होंने ली थी 4 दिन। दीपक सक्सेना ने यहाँ पर ओवर टाइम किया हुआ है 10 आवर्स। इस तरह से यहाँ पर आपने उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड भी मेंशन कर दिया है, ताकि जब इसकी फाइनली सैलरी बने तो ये यहाँ पर ऐड या डिडक्ट हो जाए। फ्रेंड्स, पेरोल वाउचर पे आने के लिए स्किप से बाहर आएंगे और वाउचर्स में ही पेरोल वाउचर्स, अदर वाउचर्स पे क्लिक करते ही आपके सामने पेरोल वाउचर्स नाम का एक ऑप्शन आने लगेगा। कंट्रोल F4 प्रेस भी कर सकते थे आप। अब अगर कैश के थ्रू दे रहे हैं तो आप यहाँ पे कैश लिखेंगे, फिलहाल मेरे पास यहाँ पर कैश है नहीं। अगर बैंक के थ्रू करते तो आप मान लीजिए आप ICICI बैंक से इनको पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ICICI बैंक से भी पेमेंट कर सकते थे। ICICI में मैंने कुछ पैसा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1000, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए इनको डाल दिया और सेव कर दिया। तो अभी ICICI बैंक से दीपक सक्सेना को सैलरी दे रहे हैं। बेसिक सैलरी इनकी मैंने दिख दी। यहाँ पर हमको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F बटन, और कंट्रोल F बटन प्रेस करने से टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाएगा, जिसमें हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑटोफिल। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रोसेस फॉर, इसमें सैलरी लिखना पड़ेगा, सैलरी के लिए प्रोसेस हो रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी यहाँ पर देखिए 1/4 से हमको 1/5 यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ताकि वो 1 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करके बता पाए। हेड ऑफिस ब्रांच के हैं ये दीपक सक्सेना हैं, और एम्प्लॉय का नाम के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट करेगा। ICICI बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ अपने आप यहाँ पर आ चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए बेसिक सैलरी जो उसकी थी वो हमारी 43,279 हो गई, क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर हमने कुछ चीज़ें डिडक्ट की थी और कुछ चीज़ें ऐड की थी। तो इस तरह से हमारा और ओवर टाइम हमारा 1200 रुपये आ गया है। तो जितना हमने काम किया था, और ये 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक के बीच की सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। चेक के द्वारा अगर सैलरी है तो आप यहाँ पर चेक नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, और ये है सैलरी स्लिप। तो इस तरह से आप किसी की भी सैलरी से ईजिली बना सकते हैं। और अगर अब आपको इस सैलरी स्लिप का प्रिंट निकालना है तो इस कैप से बाहर जाएंगे, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और पेरोल रिपोर्ट्स पे सिंपल पे स्लिप पर हम लोग एंटर करेंगे। तो पेरोल रिपोर्ट्स में यहाँ पर हमारे पास पे स्लिप का ऑप्शन नहीं आया है। पेरोल रिपोर्ट्स में समरी पे क्लिक करेंगे, मैंने सेव तो किया है वहाँ पे। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं, सॉरी, पेरोल रिपोर्ट पे आना था मुझे। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पे जब गए थे तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं, पेरोल रिपोर्ट पे यहाँ पर आना था। वही मैं कहूँ पे स्लिप का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। पे स्लिप पर आएंगे, सिंपल यहाँ पर एंटर करेंगे। और किसके लिए देखना है तो हेड ऑफिस ब्रांच के लोगों के बारे में जानना है, दीपक सक्सेना के बारे में। ये देखिए ये दीपक सक्सेना की सैलरी स्लिप तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। कंट्रोल P से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं सिंपल। फिलहाल मुझे प्रीव्यू देखना है, तो इस तरह से जूम करके आप यहाँ पर देख सकते हैं दीपक सक्सेना की जो पे स्लिप बन करके आई है। उम्मीद करते हैं ये है पार्ट नंबर 5 जिसमें मैं बताया पूरा पेरोल। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक लेके आ रहा हूँ GST आपके लिए पार्ट नंबर 6 में। तब तक के लिए बाय बाय।